वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कल लेक्चर 3 देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आज लेक्चर 4 देखने जा रहे हैं जिसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, है ना। क्रियात्मक समूह का नामकरण। जो सबसे पहले क्रियात्मक समूह की अपन चर्चा करेंगे वो है एल्कोहल। एल्कोहल जब भी किसी कार्बनिक यौगिक से बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है, बॉन्ड OH समूह का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह, तो हम उसे एल्कोहल के रूप में देखते हैं। उस सदस्य को हम एल्कोहल का ही एक सदस्य मानते हैं जब भी उसमें बॉन्ड OH समूह जुड़ा हो। बहुत बार प्रश्न ये भी उठता है कि OH के साथ बॉन्ड क्यों लगा होता है, तो आपको बता दिया जाए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कितनी, 2। तो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये है। वो चाहे तो आप डबल करके भी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है इसलिए सिंगल सिंगल किए जिससे कि सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ सके। और इसकी एक बॉन्ड क्या है अभी बचा हुआ है, इसलिए बॉन्ड OH लिखते हैं। और O बॉन्ड H के बीच के बंध को नहीं दिखाते इसलिए हम इसे OH लिखते हैं। चाहे तो दिखा भी सकते हैं। तो याद रखिएगा एल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड OH से। और ये कैसा समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्कोहल का, तो बता दिया जाए। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड OH। अब आप बोलेंगे R क्या है यहाँ पर, जहाँ पर R एल्किल ग्रुप है, R रिप्रेजेंट एल्किल ग्रुप। R जहाँ पर एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। एल्किल समूह का सबसे पहला सदस्य आपको ऑलरेडी पहले से पता है क्या होता है, CH3, जिसका नाम क्या है, मेथिल है। इसका जो दूसरा सदस्य है वह है CH3CH2, जिसे हम C2H5 भी लिख सकते हैं। ये 2 कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन, इसका नाम है क्या, एथिल। इसका यदि तीसरे सदस्य की बात करेंगे तो और एक CH2 बढ़ा दीजिए, CH3CH2CH2, इसे अपन बोलेंगे C3H7 और इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल। यदि कोई बोलेगा इसका चौथा सदस्य क्या होगा, तो CH3CH2CH2CH2, जिसे अपन C4H9 लिखते हैं। ये क्या है अपना, ब्यूटिल। तो ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इसी तरह क्रमशः बढ़ता जाता है। ये एल्किल ग्रुप आया किससे, तो मैंने बताया था ये एल्किल ग्रुप एल्केन से आता है। एल्केन में एल्केन का पहला सदस्य होता है CH4। एल्केन का पहला सदस्य होता है CH4 जिसका नाम है मेथेन। जब भी हम इसका एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं एल्केन का, तब एल्किल समूह बनता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। याद रखिएगा जब भी C2H6 है और यदि इसके एक कार्बन परमाणु को यदि कम कर दें C2H5 हो तो वो बनता है एथिल। मतलब एल्केन में एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या बनता है, एल्किल। इसीलिए जब भी IPAC की बात होगी किसी भी क्रियात्मक समूह की, तो ये मेथिल मेथेन के नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। एथिल एथेन के नाम से जब भी बात किसकी आएगी अपन बात वहाँ पे चर्चा में बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले CH3 मेथिल हो गया, CH3CH2 एथिल हो गया, CH3CH2CH2 प्रोपिल हो गया और CH3CH2CH2 ब्यूटिल हो गया। कोई कहता है एल्कोहल का सूत्र, सामान्य सूत्र R बॉन्ड OH है, तो इसका पहला सदस्य क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जो पहला सदस्य है, यदि आप CH3 के साथ OH जोड़ देते हैं तो ये पहला सदस्य प्राप्त हो जाता है। और इस पहले सदस्य का नाम है, सामान्य नाम होता है मेथिल एल्कोहल। इस पहले सदस्य का सामान्य नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। पर यदि कोई कहता है कि इसका IPAC नाम बताइए, तो याद रखिएगा एल्कोहल के लिए IPAC के लिए हमेशा ऑल वर्ड जोड़ते हैं, ऑल। IPAC जब भी नामकरण करते हैं एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं। तो मैंने कहा कि मेथिल जो है IPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वहाँ पर इस मेथिल को मेथेन के नाम से पहचाना जाता है। तो जब भी नामकरण करेंगे तो इसका जो नामकरण होगा वो क्या होगा, मेथेनॉल।
मेथिल एल्कोहल का नामकरण क्या होगा? आईयूपीएसी नामकरण। ये सामान्य नाम इसका मेथिल एल्कोहल है, पर इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल है। यदि आप इसका अगले सदस्य को रखते हैं, इसका अगला सदस्य हो गया CH3CH2OH, तो इसे हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसे हम बोलते हैं क्या? एथिल एल्कोहल। और इसका ये सामान्य नाम है। यदि कोई कहता है इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल। बोलेगा कोई तीसरा सदस्य बताइए, तो तीसरे सदस्य में क्या होगा? CH3CH2CH2OH। बहुत लोग का मन कर रहा होगा यहाँ पे CH3CH2 की जगह हम C2H5 रख लें। बिल्कुल रख सकते हैं, C2H5OH डायरेक्ट रख दीजिए, तोड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मन करता है कि मैं यहाँ पे इतना बड़ा नहीं रखना चाहता हूँ, मैं केवल C3H7 रखता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप C3H7 डायरेक्ट रख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? तो आपको पता है ये प्रोपिल एल्कोहल, लेकिन ये सामान्य नाम है प्रोपिल एल्कोहल। यदि कोई कहता है कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। यदि इसका चौथे सदस्य की बात होगी तो CH3CH2CH2CH2OH, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सामान्य नाम ब्यूटिल एल्कोहल, पर इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा? ब्यूटेनॉल होगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉल। इसी में ये तो सिंपल बात हो गई, है ना, कि आपका हो गया नामकरण 4 सदस्यों का हमने जैसे बता दिया। मेथिल एल्कोहल को मेथेनॉल, एथिल एल्कोहल को एथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल को प्रोपेनॉल और ब्यूटिल एल्कोहल को ब्यूटेनॉल कहते हैं। इसी में यदि बात उठ जाती है और आपसे किसी ने कह दिया कि ये लिखा है CH3, ये लिखा है आपका CH2, ये लिखा है आपका CH2, ये लिखा है CH2 और ये लिखा है OH, तो आपको पता है यही लिखा हुआ है, ये ब्यूटेनॉल है। लेकिन यदि इसमें ऐसा लिख दिया CH3CH2OH, अब इसका नामकरण क्या है? इसका सामान्य नाम क्या है और इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सामान्य नाम तो आपको पता है, इसका सामान्य नाम क्या है? ये लिखा हुआ है। सामान्य नाम इसका क्या है? ब्यूटिल एल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? ब्यूटेनॉल। सामान्य नाम है ब्यूटिल एल्कोहल और आईयूपीएसी नाम क्या है? ब्यूटेनॉल। इसका सामान्य नाम क्या है? तो एक बात आज से याद रखिएगा, जब भी लास्ट से दूसरे कार्बन पे कोई एल्किल समूह जुड़ा, जैसे मेथिल, है ना, कोई एल्किल समूह जुड़ा है लास्ट से दूसरे कार्बन पे, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से, तो अपन उसे आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? आइसो। और टोटल कितने हैं आपके? ये पूरा क्या है आपका? अरे भाई ये क्या है था? ये पूरा आपका ब्यूटिल एल्कोहल ना। ये सामान्य नाम इसका क्या था? ब्यूटिल एल्कोहल। तो सामान्य नाम पेपर में नहीं पूछता, सामान्य नाम पेपर में नहीं पूछता, वो आईयूपीएसी नाम पूछता है। लेकिन यदि बुक में कहीं पर लिखा है तो आप क्या करेंगे? उसे रटेंगे क्या? नहीं, एक बार समझ लेंगे और जीवन भर सबके साथ यही लागू होगा। नहीं समझ पा रहे? कोई भी क्रियात्मक समूह होगा, यदि सामान्य नाम की चर्चा होगी और लास्ट से दूसरे कार्बन पे एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, CH3 जुड़ा होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? आइसो। और चारों को चार जब जुड़े रहते थे तो अपन उसे क्या बोलते थे? तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे तो, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन मैंने कहा ना कि आपसे सामान्य नाम नहीं पूछता, तो फिर आप बोलेंगे बताया क्यों? आपके नॉलेज के लिए, आपके बुक में लिखा है, नहीं समझ पा रहे, इसलिए हमने आपको बताया। तो ये ब्यूटिल एल्कोहल और ये आ गया क्या? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना। अब यदि क्या करेंगे? आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, तो आपको पता है कि ब्यूटिल एल्कोहल का नाम क्या है? ब्यूटेनॉल है। इसका नाम ब्यूटेनॉल है ना। और यदि नामकरण करेंगे तो अक्सर क्या करते हैं? जिधर से OH पास में, उस कार्बन को पहला अंकन देते हैं। बोलिए, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव बता चुका ऑलरेडी मैं लेक्चर 3 तक में। यह आ गया 1 2 3, है ना। उसके बाद क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। और नामकरण करते समय जो जनक श्रृंखला होता है, पेरेंट चेन होता है, उसको छोड़कर जो साइड चेन होता है, साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला को सबसे पहले लिखते हैं। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? CH3। 2 नंबर पे CH3 जुड़ा है तो उसे क्या लिखेंगे? 2। और एक CH3 जुड़ा है तो 2 मेथिल। और अब कितने कार्बन परमाणु हो गए? 1 2 3 जनक श्रृंखला में, तो क्या लिखते हैं? 3 को। प्रोपेन ना सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, प्रोप 3 को, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो N, और OH जुड़ा तो आल, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपेनॉल,
इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, नामकरण, ठीक है ना। अब इसी में यदि नामकरण आ गया, जैसे CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पे आ गया आपका CH3 CH3 CH2 OH। अब इसका नामकरण करना है, ये एल्कोहल का सदस्य, इसका नामकरण करना है। कैसे करेंगे इसका नामकरण? तो सबसे पहला काम है कि जहाँ पर OH जुड़ा है उस कार्बन को सबसे पहला नंबर देंगे। बोलिए कहाँ पे जुड़ा है OH? यहाँ पर। तो अपन लिखेंगे 1 2 3 4। तो इसको करने से पहले, कार्बन परमाणु का अंकन करने से पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव। देखिए कौन है लंबी, 1 2 3 4 5। फिर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5। सीधी मुड़ी सब में 5 हैं, तो अक्सर अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 5। जब सीधी और मुड़ी दोनों में 5 हो, मुड़ी में यदि 7 होती तो मुड़ी वाले को ही लेते, ज़्यादा कार्बन परमाणु उसको लेंगे लंबी श्रृंखला में, नहीं समझ पाए। लेकिन यदि सीधी और मुड़ी दोनों में बराबर है तो हम केवल किसको लेंगे, सीधी को लेंगे। अब उसके बाद ठीक ना, OH के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको पहला नंबर देंगे, 1 2 3 4 और क्या 5। ये 5 कार्बन परमाणु। अब उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, मैंने बताया था कि जिसको आपने लंबी श्रृंखला चुना है वो आपकी जनक श्रृंखला पेरेंट चेन है, जनक श्रृंखला है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और मैंने कहा है कि जनक श्रृंखला के लिए जो गिनती चलती है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। जनक श्रृंखला के लिए ये गिनती चलती है। परंतु यदि पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन जो बच जाती हैं, पार्श्व श्रृंखला के लिए ये गिनती नहीं चलती। पार्श्व श्रृंखला के लिए एक यदि कार्बन वाला है, ठीक है, एक यदि कोई है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो। 2 है तो क्या बोलेंगे संख्या में, डाई। 3 है तो संख्या में क्या बोलेंगे, ट्राई। 4 है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। 5 है तो क्या बोलेंगे, यहाँ से बस पेंट लिखा है ना तो ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटा। तो ये पार्श्व श्रृंखला के लिए ये गिनती चलती है और जनक श्रृंखला के लिए ये गिनती चलती है। और जनक श्रृंखला कौन है, जो लंबी श्रृंखला है, और जो बच गई वो कौन सी श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला है। तो अब आप देखिए दूसरे नंबर पर ठीक ना 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, तीसरे नंबर पर 1 मेथिल ग्रुप जुड़ा है, चौथे नंबर पे 1 मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो दूसरे नंबर पे 2 बार जुड़े हैं तो 2 2 लिख दिए। तीसरे नंबर पे 1 ही बार जुड़ा है तो 3 लिख दिए। चौथे नंबर पे 1 ही बार जुड़ा है, क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है। अब टोटल कितने हो गए पार्श्व श्रृंखला, 1 2 3 4, है ना। अब पार्श्व श्रृंखला के लिए जो गिनती चलती है वो ये है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है ना। 4 को अपन क्या लिखते हैं, टेट्रा। और CH3 का नाम क्या है, सभी को पता है, मेथिल। तो हो गया 2 2 3 4 टेट्रा मेथिल। ठीक ना। कितने कार्बन परमाणु है जनक श्रृंखला में, 1 2 3 4 5। मैंने कहा था जनक श्रृंखला के लिए ये गिनती नहीं, जनक श्रृंखला के लिए ये गिनती चलती है। 5 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, पेंट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पेंटेन, और चूंकि OH जुड़ा है तो ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक है ना, पेंटेनॉल। तो याद रखिएगा 2 2 3 4 टेट्रा मेथिल पेंटेनॉल, इसका ये नामकरण हुआ। इस प्रकार से हम किसी का भी नामकरण करते हैं। एल्कोहल में थोड़ा हम और चर्चा करना चाहते हैं। और एक बात, 11th की सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता है 12th क्लास में। 11th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट 12th क्लास में जाती है। 11th की पूरी केमिस्ट्री जो होती है ना, केवल ऑर्गेनिक की बात ना करूँ, पूरी केमिस्ट्री बात किया जाए तो 12th में आपकी ट्रांसफ़र होगी। ये केवल आज के लिए नहीं है, ये जीवन भर, जब तक आप BSc MSc, आज हम इससे PhD कर रहे हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो भी चैप्टर है आपका, सारी चीज़ें ये आज भी आती हैं, है ना। इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपके शुरुआत हैं। अब देखिएगा एल्कोहल में यदि एल्किल ग्रुप के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आज देख लीजिए थोड़ा सा। एक होता है प्राइमरी एल्कोहल, बहुत सुनने के लिए आपको आगे मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। एक आपको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। आपको फिर मिलेगा टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, जिसे तृतीयक एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और फिर यदि चतुर्थ एल्कोहल नहीं होता तो क्यों नहीं होता, क्यूडिनेटरी।
है ना, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। तो याद रखिए प्राइमरी अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, टर्सरी को तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। ये एल्किल समूह के आधार पे हैं, अल्कोहल के प्रकार एल्किल समूह के आधार पे। आप बोलेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। यदि एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, यदि एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो OH के साथ, अब आप बोलेंगे कि CH2 के साथ, यहाँ पे CH2 क्यों लिखा, तो आपको पता कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 2 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो गई, तो कितने बचे, 2 ना, तो 2, एक 3 और एक 4, ये आपका हो गया OH, और यहाँ पे एक R लिख दिया। R मतलब एल्किल समूह है। जब एक R हो तो आप समझ जाइए वो कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। और जब 2 एल्किल ग्रुप हो, जब 2 एल्किल ग्रुप हो, अब जब 2 एल्किल ग्रुप होंगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या होगा, यहाँ पे CH2 नहीं CH होगा। क्यों CH होगा, क्योंकि जब 2 एल्किल ग्रुप होंगे, जब 2 एल्किल ग्रुप इससे जुड़ जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक 2, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है 3 और एक 4, इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, पर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हुए, एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करनी थी। 2 हाइड्रोजन थे, 2 4, ठीक ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट है, और 2 3 और एक 4। अब जब तृतीयक अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे तो कितने एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, 3 एल्किल ग्रुप हो जाएंगे। बोलिए कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, अब एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, अब पूरा हट जाएगा ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 होती है ना, और 4 कंप्लीट हो गई, सिंगल बॉन्ड से ही कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह प्राथमिक अल्कोहल है, यह द्वितीयक अल्कोहल है, और ये अब आप बोलेंगे और कुछ तो बहुत कुछ है इसमें। आप इसी चीज को कई बुकों में ऐसा लिखा रहेगा, R2CHOH, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 R लिखें तो R2CHOH लिख दिया, और इसी चीज को बुक में ऐसा लिख देता है R3, ठीक है, R3C और OH, ठीक है ना, R3COH, इसी चीज को ऐसा बुक में लिख देता है। और R की वैल्यू आप रख सकते हैं, कैसे, मैंने लिख दिया R की वैल्यू क्या, CH3CH2OH। बोलिए कौन सा एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, मतलब प्राथमिक एल्कोहल है। आप बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल बताइए वैल्यू रख करके, तो बिल्कुल बता देंगे, CH3 और CH3, फिर उसके बाद क्या CHOH, ये द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल बताइए, R की वैल्यू CH3 रखिए ना, CH3, उसके बाद CH3, उसके बाद COH, ये आपका कौन सा एल्कोहल हो गया, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल। एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो द्वितीयक एल्कोहल, और 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो कौन सा एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। इस प्रकार से ये हमने एल्कोहल देखा, प्राइमरी एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। ये सारे सूत्र हैं प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल की पहचान भी होती है, कई सारी विधियां होती हैं जिससे हम पहचान करते हैं, ठीक है। लैब में इसका जाकर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे, आपको कुछ बर्तन ले लिया जाता है और कुछ बर्तन में आपको एल्कोहल दे दिए जाते हैं, ठीक ना। आपको 3 बर्तन दे दिया जाएगा, उसमें एल्कोहल रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। तो ये प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो 4 विधियां हैं, वो आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेंगी। 4 विधियां, एक लुकास अभिकर्मक, दूसरा होगा विक्टर मेयर परीक्षण। तो आज यहाँ पे समाप्त कर दिया है ये 11th में, और यहाँ जहाँ से समाप्त कर दिया है ना। नहीं बोलते कि एक प्लांट में एक जो मजदूर होता है वो काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी सैलरी 30,000 या 40,000 होती है, पर जो एक इंजीनियर होता है वो कम मेहनत करता है, कुर्सी पे बैठता है, सर लोगों का सोच रहा है ना, और उसकी सैलरी 1 लाख होती है, मतलब 1 लाख होती है। कारण क्या है, वो ज़्यादा मेहनत करता है शारीरिक, ठीक है, बोलते हैं, लेकिन उसकी सैलरी कम है। कारण यही है कि जहाँ से वो मजदूर सोचना छोड़ देता है, वहाँ से वो इंजीनियर सोचना चालू करता है।
एथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र सभी को पता हो चुका है, क्या होता है, CH3OH, ठीक है। और एल्कोहल आती है ना, तो एल्कोहल बात आते ही बहुत सारे, है ना, आप एल्कोहल को तो एकदम बहुत करीब से जानते हैं, है ना, क्योंकि हम आसपास देखते हैं कई लोग, है ना, रात और दिन इसका पैक बनाते रहते हैं, हाँ ये वही एल्कोहल है, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हर एक एल्कोहल का अलग अलग यूज है। जैसे ये मेथेनॉल जो है, जिसे हमने मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल कहा था, ये आपकी जहरीली शराब है। आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि जहरीली शराब के कारण इतने लोग मारे गए, तो वो मेथेनॉल बन जाता है वहाँ पे। ये बनता कैसे है, लोग घरों में बनाने लगते हैं, घरों में बनाने लगते हैं, और शायद जब वो बनाते हैं, है ना, तो बनाते समय कार्बन डिसबैलेंस हो जाता है, नहीं समझ पा रहे, या ज़्यादा ताप पे गर्म कर देते हैं, है ना, और जब डिसबैलेंस हो जाता है तो बनना चाहिए था एथिल एल्कोहल और बन जाता है मेथिल एल्कोहल, और जब लोगों को पिलाए तो सब क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एथेनॉल की बात करते हैं, C2H5OH, यही वो है जिसे हम पीने में उपयोग करते हैं, एथेनॉल, यही पीने वाला, ठीक है, पीने योग्य होता है। इसी को लोग जिस एल्कोहल का सेवन करते हैं वो एल्कोहल यही है, C2H5OH। ये जहरीली शराब थी, जबकि ये पीने योग्य शराब है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये जो एल्कोहल है, इसमें और भी जो सदस्य हैं सारे, सबका कुछ ना कुछ उपयोग है। कई प्रकार के एल्कोहल हैं, स्प्रिट एल्कोहल है, ठीक ना, कई जिसका जो है अपन गाड़ी के इंजन में, जैसे अपन कई सारे प्रचार देखते हैं, सर्वो डालो जान डालो, कैस्ट्रॉल, है ना, कई सारे मतलब, है ना, बनाकर थीम, सभी में ये एल्कोहल होते हैं। लेकिन किसी में परिशुद्ध एल्कोहल है, उनमें तो नहीं है। किसी में पावर एल्कोहल है, तो पावर एल्कोहल है। कौन सा पावर एल्कोहल है, जो गाड़ी के इंजन को क्या करता है, एनर्जी देता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, पावर एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं में, इन्हीं का रूप है वो सब, C2H5OH, CH3OH, C3H7। बस क्या है, किसी में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और किसी में कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब तनु और सांद्र, नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो दूध तनु हो जाएगा, और जब दूध में पानी नहीं मिला है तो दूध गाढ़ा है, तो उसे बोलते हैं सांद्र, है ना। तो यही जब सांद्र होते हैं और जब तनु होते हैं, जब इनको पतला या गाढ़ा कर दिया जाता है, तो ये अलग अलग रूप में अलग अलग जगह इनका यूज होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। क्या पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, और नहीं भी पता है तो आज पता हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, ठीक है, इसमें बॉन्ड COOH होता है, इसका बॉन्ड COOH, ठीक है। अब बॉन्ड COOH क्यों लिखते हैं, आपको पता है, इसमें कार्बोनिल समूह मौजूद है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH होता है, और इसका एक सिंगल बॉन्ड खाली होता है। ये बॉन्ड क्यों लगा के रखा है, COOH लिख देता, ये बॉन्ड क्यों खाली है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, तो ये 1 2 3 और 1 4। ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से, आप बोलेंगे OH, अरे तो ये OH जुड़ा है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड हैं, बस ये कि सिंगल सिंगल करके 2 बॉन्ड हैं, ऐसा है, ये ऐसा लिखा हुआ है OH, ठीक है। तो ये है आपका, और आप बोलेंगे किसको ऐसे, अरे भाई किसी भी तरह लिखो आप, C डबल बॉन्ड O इधर लिख दो ना, आप OH इधर लिख दो ना, और यहाँ पे खाली छोड़ दो, किसी भी तरह लिखो, बस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, OH सिंगल बॉन्ड से, और एक सिंगल बॉन्ड क्या होगा, खाली होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, बॉन्ड COOH। इसका पहला सदस्य, यदि बोलेंगे इसका सामान्य सूत्र बताइए, तो वही है R बॉन्ड COOH। यहाँ पे गलती एक चीज़ की होती है, कैसे, एल्कोहल में लोगों को पता है कि पहला सदस्य CH3OH था, तो अब उन्हें पता है कि R का पहला सदस्य CH3COOH है। सही सोचते हैं वो कि R की वैल्यू CH3 रख दिया, R की वैल्यू C2H5 लिख दिया, या फिर CH3 CH2 जो भी तोड़ के लिखना, जैसा भी लिखना हो, नहीं समझे, R की वैल्यू C3H7 COOH रख दिया, है ना। ये लेकिन एक चीज़ गलत, ये सब सही सोच रहे हैं वो, लेकिन एक चीज़ गलत सोच लिए। क्या गलत सोच लिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल खुद ही कार्बन होता है, खुद ही कार्बन होता है, तो R की पहली वैल्यू CH3 ना रख करके H रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से COOH ये इसका पहला सदस्य है, और CH3COOH इसका दूसरा सदस्य है। COOH का नाम क्या है,
फार्मिक अम्ल, जब आपको कोई भी चींटी काटती है, चींटी यानी कि इंसान कोई चींटी काटे तब की बात नहीं हो रही, वास्तव में जो चींटी काटे, नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर कोई भी मधुमक्खी जो भी काटते हैं तो उनका जो डंक आपको लगता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है, ठीक ना। और ये फार्मिक अम्ल है, और ये जो दूसरा सदस्य है अपना, ये एसिटिक अम्ल है। ये कौन सा सदस्य है? एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना। ये सामान्य नाम है, याद रखना पड़ता है। फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, और ये C2H5COOH ये कौन सा है? प्रोपेओनिक, प्रोपेओनिक अम्ल। ये सामान्य नाम की बात कर रहा हूँ, प्रोपेओनिक अम्ल है, सामान्य नाम इसका प्रोपेओनिक अम्ल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे C3H7COOH इसका क्या नाम है? तो सामान्य नाम की बात कर रहा हूँ, ब्यूटेरिक अम्ल है, ब्यूटेरिक अम्ल है, ब्यूटेरिक अम्ल है। सुना कि नहीं? मुझसे कहेंगे सामान्य नाम बोलते हैं लोग, आईपीएससी नाम तो रूल में है, सामान्य नाम। यदि आप सामान्य नाम पूछेंगे तो मैं C17H35COOH तक पूरे सामान्य नाम बता दूंगा, लेकिन क्या ज़रूरत है आपको? नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बोल देगा 2-4 लिख करके छोड़ दिए, तो मैं तो C17H35COOH तक का सामान्य नाम लिख दूंगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। तो केवल जो मेन हैं उनका बता दिया हूं मैं, किसका सामान्य नाम? फार्मिक। आपके में तो आईपीएससी पूछता है, तब भी मैंने आपको बता दिया। आप बोलेंगे कि यदि यहाँ पर मैंने रख दिया ये, और C2H5 को आप तोड़ करके भी लिख सकते हैं, क्या? CH3CH2COOH, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसको तोड़कर क्या लिख सकते हैं? CH3CH2CH2COOH, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और यदि आप इसको लिखना चाहेंगे और इसके अगले वाले सदस्य को क्या लिखेंगे? CH3CH2CH2COOH। किसी ने पूछ दिया चलिए इसका भी सामान्य नाम बताइए, अरे मिला लीजिए ना, बहुत कम बुकें लिखती हैं इनके सामान्य नाम, मिला लीजिएगा, जाके बुक में सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, है ना, वो भी बता देता है नॉट फाउंड। नहीं समझ पा रहे हैं? तो कई बार लिखा है, क्योंकि गूगल पे भी पेज कौन बनाता है? हम आप जैसे बच्चे आजकल के अपना खुद का पेज बनाते हैं, है ना, और फिर उस पर सेव करते हैं। कई चीज़ें आपके सामान्य नाम पे नहीं बताएंगी, डायरेक्ट आईपीएससी नाम बता देती है। इसका सामान्य नाम होगा वैलेरिक अम्ल, वैलेरिक अम्ल। C15H31, जैसे आ गया C17H35 और COOH, इनका सामान्य नाम क्या है? तो इसका है पीमाटिक अम्ल बोलते हैं इसको, पीमैटिक अम्ल, पीमैटिक अम्ल, ठीक है। बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं? स्टीयरिक अम्ल। लेकिन ज़रूरत है क्या रटने की? कोई ज़रूरत नहीं है इसको रटने की, नहीं समझ पा रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है इस सामान्य नाम को रटने की। बाकी बोलते हैं पीमैटिक अम्ल, इसको बोलते हैं स्टीयरिक अम्ल। हमको जो ज़रूरत है वो है आईपीएससी नेम की, ठीक ना। हाँ, इन दोनों का ज़रूरत है, ये दोनों को जरूर आपको याद रखना है। COOH का सामान्य नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। और CH3COOH का क्या है? एसिटिक अम्ल। इसी को विनेगर बोलते हैं, विनेगर मतलब सिरका, सिरका इसी को बोलते हैं। और सिरका बनाने की कई सारी मेथड है, एक किण्वन द्वारा भी बनाते हैं, एक एथिल एल्कोहल द्वारा भी बनाते हैं, एल्कोहल के द्वारा भी अपन बनाते हैं। सिरका जो अचार के रूप में, है ना, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर सबसे ज़्यादा फेमस है इसके लिए, ठीक है। याद रखिएगा फार्मिक अम्ल, ठीक ना, गन्ने के रस से भी कई चीज़ें बना दें। तो याद रखिए जो फार्मिक अम्ल है, इस फार्मिक अम्ल का आईपीएससी नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा C, जिस तरह से एल्कोहल के लिए ऑल जोड़ते थे, उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। और मैंने कहा था कोई कुछ भी हो जाए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आज भी आप गाँव जाएँ तो आप अपने नाम से नहीं, अपने पिताजी के नाम से पहचाने जाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार मैंने कहा कुछ भी हो जाए, यदि एक कार्बन होगा तो ये सब एल्किल ग्रुप से ही बन रहा है ना। और एल्किल ग्रुप बना किससे था? एल्केन से, है ना। और ये अपने पिताजी के ही नाम पर जाना जाता है। कैसे? ठीक ना। जैसे आपने सुना सचिन का नाम, तो सचिन का पूरा नाम क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर, है ना। यदि आप नरेंद्र मोदी की बात करें तो क्या नाम है उनका पूरा नाम? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। जस्ट पीछे उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, नहीं समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से ये जो आपका एल्किल समूह होता है वो एल्केन से बना होता है। और एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं, एल्केन में बोलते कि नहीं बोलते? तो ये मेथेन से क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेन में ओइक एसिड जुड़ जाएगा, तो मेथेन ओइक एसिड। पढ़ा तो होगा ही संधि वंधि, विद्या धनालय विद्यालय, सतधनेव पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? सतधनेव और सदैव बोल देते थे, तो कुछ समझ में आता था कि नहीं पढ़ता था? समझ में आता था ना कि आ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा, है ना। ये सारी चीज़ें खैर अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर होगी तो अभी बात करेंगे, ठीक। आइए, फार्मिक अम्ल का नाम क्या है यहाँ पे?
मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। अब यदि आप बात करेंगे एसिटिक अम्ल का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब आप बोलेंगे इसका नाम क्या होगा, तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अगले वाले का बात करेंगे तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। बोलेंगे अगले वाले का नाम क्या होगा, तो बोलेंगे पेंटेनोइक अम्ल। आप बोले बहुत होशियार, कोई दिक्कत नहीं। C15H31, अब इसका नाम करना है। संस्कृत की गिनती तो पढ़ा ही होगा, है ना। कोई बताना चाहेगा कि 19 को संस्कृत में क्या बोलते थे या 20 को क्या बोलते थे, तो आपको पता है 20 को विंशति बोलते हैं, है ना, और 19 को एकोनविंशति बोलते हैं, है ना, और 21 को एक विंशति, 22 को द्विविंशति, 23 को त्रिविंशति, चतुर्विंश बोलते थे कि नहीं बोलते थे। बस सेम जो वहाँ पे संस्कृत की गिनती थी वो यहाँ पर IPSC की भी गिनती है। कैसे, आपको पता है 10 को बोलते हैं डेक, 10 को क्या बोलते हैं, 9 को नॉन, फिर 10 को डेक, और जैसे ही 11 में आते हैं तो अनडेक, 12 में आते हैं तो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। ये C15 है और ये C है, मतलब टोटल कितने कार्बन इसमें, 16 ना, अरे 15 ये और एक 16, और 16 मतलब कितना, हेक्सा डेकेनोइक अम्ल। हेक्साडेकेन बोलते हैं 16 को, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्सा डेकेनोइक अम्ल। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा, गधा हो, ठीक है। ये आ गया C17 और C18 हो गए ना, तो हेप्टा कहाँ होगा, ऑक्टा डेकेनोइक अम्ल। तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत लोगों की आवाज़ निकल रही थी पर यहाँ तक पहुँच नहीं पाई, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप कहना चाहते थे तो याद रखिएगा, हेक्सा डेकेनोइक अम्ल, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टा डेकेनोइक अम्ल। नहीं समझ पाए, बन जाएगा ना ये। इस प्रकार से हम नामकरण की शुरुआत करते हैं।